नमस्कार स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th हर जगह आपको और आने वाली क्लासेस में भी आपको ये नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नंबर सिस्टम है बेटा, बेसिकली मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आज के बाद आपके कोई भी डाउट नंबर सिस्टम में नहीं रह जाएंगे। नंबर सिस्टम को बेसिकली हम एकदम बेसिक से ऐसा स्टार्ट करेंगे और ऐसा फिनिश करेंगे, फिर कभी कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा। उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो 110% गारंटी है कि आपको उस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी रेफरेंस बुक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कभी कोई डाउट उसमें रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला आपको, मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो पहले क्या करूंगा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। क्या होंगे? कॉन्सेप्ट। और फिर हमारी वो एक्सरसाइज उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व होगी। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजिली, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है तो आप इजिली उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट की नोटबुक अलग से बनानी है और एक्सरसाइज की नोटबुक अलग से बनानी है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसकी नोटबुक क्या करना, आपने अलग से एक पेज पे बनाना है। अलग से एक पेज पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या कर लेना, आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपने एक बार अगर कॉन्सेप्ट देख लिया तो गारंटी के साथ आप एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टेस्टर देना। एक्सरसाइज 1.1। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्सेप्ट। तो हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो इसमें कॉन्सेप्ट 1 क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम होते क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे नंबर्स। तो नेक्स्ट इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। वहीं पे हमारा दूसरा जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। आपने समझा नेचुरल नंबर, आपने समझा होल नंबर। अब आ जाते हैं, तीसरा नंबर जो है हमारा क्या है, इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर नेगेटिव में भी होते हैं और जो नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं। नेगेटिव में भी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और पॉजिटिव में भी क्या होता है, -1, 0, और फिर उसके बाद 1, 2, 3 अप टू क्या है, इंफिनिटी। मतलब नेगेटिव में भी इंफिनिटी और पॉजिटिव में भी इंफिनिटी, दोनों साइड। उसे हमने क्या बोल दिया, क्या बोला, इंटीजर्स। इंटीजर्स बोल दिया। तो अब चीज आपको क्लियर हो गई। अब चौथा हमने क्या देखा, रैशनल नंबर। बेसिकली ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम वो रैशनल नंबर पे ही डिपेंड है। क्लास 8 में भी आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो वो क्या था, रैशनल नंबर ही था। तो रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जैसे 4 क्या रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1। 3/4 ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख रखा है। आप बोलोगे 0 क्या रैशनल नंबर है? 0 क्या रैशनल नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
वहीं पे आप बोलो 1/0 ये क्या रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q हमारा क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0। ये P है और नीचे क्या है, Q है, तो Q 0 हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। कोई भी नंबर जो आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। वहीं पे आप आ जाओ फिफ्थ, कौन सा, इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी नंबर जो हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। आया समझ में? आप P/Q की फॉर्म में क्या लिख रहे हो, रैशनल नंबर। आप नहीं लिख पा रहे हो तो वो क्या हो गए, इररेशनल नंबर। जैसे आप बोलोगे क्या, √3 एक क्या है, इररेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। √2 ये क्या है, इररेशनल नंबर। इसी तरीके से जो भी नंबर आप स्क्वायर रूट से तो निकलेंगे नहीं, इसी को आप क्या बोलोगे, इररेशनल नंबर। और भी बाकी जो इररेशनल नंबर आएंगे, मैं आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाऊंगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एक लास्ट नंबर हम देख लेते हैं, वो क्या है हमारा, रियल नंबर। एक और नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर जिसमें आ जाते हैं, भले वो रैशनल हो, इररेशनल हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, वो सारे ही नंबर जिसमें आ जाते हैं वो कौन सा नंबर कहलाता है, तो आप बोलोगे रियल नंबर। ये हमारा है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में है आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या, रैशनल नंबर फाइंड करना है। रैशनल नंबर फाइंड करना है किसके, तो किसका रैशनल नंबर फाइंड करना है, 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। वो होता है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कोई भी रैशनल नंबर होगा उसके बीच में नंबर जो फाइंड करने होंगे, आपको बोलेंगे इनके बीच में आप 5 रैशनल नंबर फाइंड करो। 5 क्या करो, 5 रैशनल नंबर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, अब 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, 10 बोले, 1000 बोले, 10,000 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी एक ट्रिक है, जैसे आपने क्या लिखा है, यहां पे 3 है और यहां पे क्या है, 4 है, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है ना, इसके अपोन में 1 लिख दो, इसके भी अपोन में क्या लिख दो, 1। अब इन्होंने बोला 5 रैशनल नंबर, तो आपको क्या करना है, 1 बढ़ाकर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1 बढ़ाकर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे। वैसे ही वो बोलेगा 6 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, 1 बढ़ाकर क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। तो आप यहां पे भी क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 आप बोलोगे 18, 18 अपॉन 6, 4 6 24 अपॉन में 6। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे, तो 18 अपॉन 6, दूसरा क्या होगा 19 अपॉन 6, तीसरा क्या होगा 20 अपॉन 6, चौथा क्या होगा 21 अपॉन 6, 22 अपॉन 6 एंड 23 अपॉन 6, और लास्ट क्या है हमारा 24 अपॉन 6। तो देखो इसके और इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो इन्होंने बोला था 5, तो देखो है कि नहीं 5, 1 2 3 4 एंड 5। आप इस तरीके से कितने भी रैशनल नंबर आपको बोले कि इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो, तो आप इजिली फाइंड कर पाओगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे की एक्सरसाइज तो ऐसी हो जाएगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्या, एक्सरसाइज 1.1, जो कि बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया है, कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तो क्या बोल रहा है, क्या जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था, जब रैशनल नंबर बता रहा था, जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ है, यस
क्यों? क्योंकि 0 के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं। आया समझ में? तो दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, क्या हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख के तो दिखाया मैंने, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 0/1। बस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बेटा देखो ऐसा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहां पे देखो, और मैं बुक से रीड कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। फाइंड 6 रैशनल नंबर। हमें क्या बोल रहा है? 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर? 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो किसके और किसके बीच में? तो 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6। अभी मैंने बताया आपको, क्या करोगे? इसको 3/1 लिख दोगे? हाँ लिख देंगे, वेरी गुड। आप बोलोगे हाँ इसको 4/1 लिख देंगे, तो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। तो 6 रैशनल नंबर बोला है इन्होंने। कितना रैशनल नंबर? 6 बोला है। तो मैंने क्या बताया, आप एक बढ़ाकर उसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो 1 बढ़ा दो 7 हो गया, 1 बढ़ा दो 7 हो गया, यहां पे भी 1 बढ़ा दो, यहां पे भी 1 बढ़ा दो, तो हो गया। अब क्या होगा? 3 7 21/7, 4 7 आप बोलोगे 20/7। तो ये आपने लिख लिया, इतना कर दिया। अब देखो स्टार्टिंग हमारी कहां से हो रही है? 21/7 एंड 28/7। तो आप क्या करोगे? सिंपल, आपको ये सॉल्व करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करना है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप सोचोगे डायरेक्ट नंबर लिख दोगे तो मार्क्स आपको मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो आपने क्या किया? देखो 21/7, दूसरा नंबर क्या हो गया? 22/7, तीसरा नंबर क्या हो गया? 23/7, चौथा नंबर क्या हो गया? 24/7, पांचवा 25/7 एंड 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो आपको कितने रैशनल नंबर बोले थे बेटा इन्होंने? तो इन्होंने बोले थे टोटल 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। तो आपका ये और इसके बीच में इन्होंने बोला था 6 रैशनल नंबर। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसी तरीके से आपको कितने भी रैशनल नंबर बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी तरीके से सॉल्व करो। सिंपल, आपको स्टेप फॉलो करते जाना है। अगर आपने स्टेप फॉलो कर लिया तो चीजें बहुत ही आसान है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे तो लिखा आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं यहां बुक में से रीड कर लेता हूं, कोई टेंशन नहीं है। आप स्क्रीन पर रीड करो, मैं बुक पे रीड करता हूं। तो देखो इन्होंने क्या बोला? 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर? तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख दूंगा और सॉल्व वहां पे कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, आपको भी पेज मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो 3/5 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर? कुछ बच्चे तो हंस रहे होंगे कि हाँ सर ये पता चल गया है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो आप बोलोगे हाँ सर सिंपल, हम इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख देते हैं। कैसे? तो 3/5, दूसरा क्या करोगे? 4/5, इतना आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है ना। तो मैंने क्या बोला? 1 बढ़ा दो। सिंपल, क्या कर दो? एक बढ़ा दो। आप 10 भी बढ़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उतने ज्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? 6 से फाइंड करना है ना। तो आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 बढ़ा देना है। जितना नंबर बोले उसका 1 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 6 3 तो आप बोलोगे 18, 6 5 आप बोलोगे 30, वेरी गुड। अब आप बोलोगे 6 4 24/30, बहुत ही सिंपल। इसको 56 मत समझना, ठीक है। ये फिर 5 × 6 है। इतना समझ में आ गया, इतना लिख लिया। तो अब आप क्या करो? सिंपल सॉल्यूशन यहां पे लिख देता हूं मैं। तो क्या हो गया? 18/30। फिर क्या होगा? 18 के बाद क्या आता है? तो 19 आता है। फिर 19 के बाद क्या आता है? तो 20 आता है। 20 के बाद क्या आता है? तो आप बोलोगे 21/30, 22/30,
23 अपॉन 30, 24 अपॉन 30, 25, तो 25 पे नहीं जाना है हमें यहीं तक ही करना है, ठीक है। जहां तक हमारा आया वहीं तक लिखना, नहीं तो आप लिख दो 25, 26, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो इसके और इसके बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर बोले थे इन्होंने, तो 5 रैशनल नंबर बोले थे ना, तो 5 रैशनल हमने क्या कर दिया, इजिली फाइंड कर लिया। कौन कौन से है वो, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। बहुत ही आसान, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी इसको सॉल्व करने में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, 4th क्वेश्चन, जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। देखो क्वेश्चन तो बेटा स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, लेकिन मैं बुक में से रीड कर रहा हूं, और बहुत ही अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप इसको इजिली सॉल्व कर जाओगे, ट्रू एंड फॉल्स बता दोगे। देखो मैं आपको एक्सप्लेन यहां पे कर देता हूं, है ना, आंसर मैं यहां पे लिख दूंगा। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन के कितने पार्ट है, तो 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3 पार्ट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर समझता हूं और होल नंबर समझता हूं। नेचुरल नंबर मैंने बोला 1, 2, 3 अप टू ये चलता ही रहता है। होल नंबर मैंने बोला 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक चलता है। तो ये बोल रहे सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है क्या, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना। इसके पास तो एक्स्ट्रा भी है, 0 एक्स्ट्रा है, तो सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आ गए। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे क्या, तो नहीं आएंगे, ऑब्वियसली इस बात नहीं आएंगे, क्योंकि 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 0 नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आ गए, तो आप बोलोगे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। वहीं पे दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या है, अब देखो इंटीजर और ये क्या है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। बोले सारे इंटीजर जो है होल नंबर होता है। अभी मैंने इंटीजर क्या बताया, इंटीजर नेगेटिव में होते हैं, 2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू ये इंफिनिटी तक चलते हैं। ये माइनस इंफिनिटी तक जाता है, ये प्लस इंफिनिटी तक जाता है। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर ऊपर भी तो लिखा है ना, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। तो क्या बोल रहे सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है सर, कैसे नहीं है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटीजर में क्या आ गए, नेगेटिव नंबर आ गए, तो सारे इंटीजर तो नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो सारे होल नंबर इंटीजर है, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर तो नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये वाला चीज, ये सिस्टम पॉसिबल है। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये तो फॉल्स हो गया, तो यहां पे लिख दो ना फॉल्स, किसने मना किया। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोल रहा है, सारे रैशनल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर है। तो अभी रैशनल नंबर मैंने बताया p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे 4 होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इसके ऊपर मैं 1 लिख दूं, सर ये हो गया ना, दोनों सेम हो गए ना, ठीक है। मैं आपको बोलूं 3/4 ये क्या होल नंबर है क्या, होल नंबर ये होते हैं, तो ये तो पार्ट हो गया बेटा, ये तो होल नंबर हुआ ही नहीं, तो रैशनल नंबर तो होल नंबर हुआ ही नहीं। अब मैं बोलूं -3/4 ये भी क्या है, आप बोलोगे रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, कहीं से कहीं तक ये पॉसिबल नहीं है। आया समझ में, हाँ ऐसा हो सकता है होल नंबर रैशनल नंबर बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि सारे होल नंबर इनके नीचे में 1 लगाता चला जाऊं, क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो सारे के सारे होल नंबर क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। वेरी गुड, तो आप बोलोगे इसमें क्या लिखे, तो आपको समझ में आ गया होगा सर, हाँ इसमें तो फॉल्स आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही आसान एक्सरसाइज, आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, वैसे डाउट तो कहीं से कहीं तक नहीं रह गया है, अगर फिर भी आपको लगता है डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि एक्सरसाइज 1.2 रहेगी।